नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ेंगे जूनियर अकाउंटेंट का जो जीएफ एंड एआर हैं, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के महत्वपूर्ण परिशिष्ट। इसमें कुल 12 परिशिष्ट दे रखे हैं। 12 परिशिष्ट में से 1 से लगाकर 5 तक के इम्पोर्टेंट परिशिष्ट हैं, तो उसको हम देखेंगे। जैसे पहला परिशिष्ट है, पहले परिशिष्ट में हमें क्या दे रखा है? कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व। कार्यालय में जो अध्यक्ष रहता है महत्वपूर्ण है, उसका कर्तव्य एवं दायित्व। दूसरा है अधीनस्थ प्राधिकारी। ये अधीनस्थ प्राधिकारी कौन है? जो राजस्थान के राज्यपाल की ओर से संविधाओं को निष्पादन करता है, राज्यपाल की ओर से संविधाओं पर हस्ताक्षर करता है, ये होगा अधीनस्थ प्राधिकारी। इसके बारे में दे रखा है परिशिष्ट 2 के अंदर। 3 के अंदर दे रखे हैं 3 चीज़ें। 3 के अंदर कितनी चीज़ें दे रखी है? 3 चीज़ें। दुर्विनियोग, कपट और हानि। दुर्विनियोग, कपट एवं हानि। दुर्विनियोग, कपट एवं हानि, इनका परिवर्तन, इनके जो परिवर्तन को नियमित कैसे किया जाएगा, विनियमित के निर्देश दे रखे हैं। किसमें दे रखे हैं? परिशिष्ट 3 के अंदर। परिशिष्ट 3 के अंदर 3 चीज़ों के निर्देश दे रखे हैं, दुर्विनियोग, कपट और हानि। और चौथे के अंदर 4 चीज़ें दे रखी है। चौथे के अंदर कितनी चीज़ें दे रखी है? 4 चीज़ें दे तो रखी है, लेकिन किसकी दे रखी है? तो ये ध्यान रखना, लेखाधिकारी की पद की स्थिति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ। लेखाधिकारी के पद की स्थिति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ। और उसके बाद हम देखेंगे जैसे 5 के अंदर क्या दे रखा है? तो 5 के अंदर आप देखेंगे कि 5 के अंदर विभागों और कार्यालयों में जो पद स्थापित है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनके क्या तो कर्तव्य रहेंगे, क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, क्या उनके पद की स्थिति रहेगी। उसके बाद हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये अगले स्लाइड में देखते हैं। जैसे ये 6ठे नंबर का आता है अपना। 6ठे नंबर का क्या है? तो महालेखाकार। 6ठे नंबर में नष्ट करने के संबंध में नियम। नष्ट किसको करना है? लेखा या अभिलेखों को। लेखा या अभिलेख कौन से? वे कार्यालय जो महालेखाकार को लेखे प्रस्तुत करते हैं, उनमें जो लेखे और अभिलेख पड़े हैं, उन्हें कब नष्ट करना है, कैसे रखना है, इनके बारे में नियम दे रखा है। उसके बाद 7 और 8 जो 7 और 8 है, उसमें दे रखी है सूची। 7 और 8 में सूची, किसकी सूची? 7 में तो प्रारूपों की सूची और 8 में विभागाध्यक्षों की सूची। 8 को विशेष आपको ध्यान रखना है, ये 8 बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 को आपको ध्यान रखना है कि विभागाध्यक्षों की सूची। उसके बाद 9 और 10 में बंद पत्र दे रखे हैं। 9 और 10 में क्या दे रखे हैं? बंद पत्र। सहायता अनुदान के बंद पत्र और ऋण और अग्रिमों के मंजूरी हेतु बंद पत्र। 9 और 10 में क्या दे रखे हैं? 9 में दे रखे हैं सहायता अनुदान के बंद पत्र, और 10 में क्या दे रखे हैं? ऋणों और अग्रिमों की जो मंजूरी है, उनके बारे में बंद पत्र, उनके हेतु बंद पत्र दे रखे हैं। उसके बाद अपना नियम आता है, परिशिष्ट आता है 11 और 12। 11 में दे रखा है जिला परिषद और पंचायत समितियों, इनके जो कार्यालय है, उनके उपयोजन के प्रमाण पत्र। तो 11 में आपको ध्यान रखना है उपयोजन के प्रमाण पत्र। और 12 में जाते जाते हम देंगे ग्रांट, सहायता अनुदान का रजिस्टर। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पहले में क्या है? पहले में कार्यालय अध्यक्ष के महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं दायित्व। कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व। दूसरे में अधीनस्थ प्राधिकारी। ये अधीनस्थ प्राधिकारी कौन सा होगा? जो राज्यपाल की ओर से संविधाओं पर हस्ताक्षर करेगा। तीसरे के अंदर 3 चीज़ें। तीसरे के अंदर कितनी चीज़ें हैं भाई? तीसरे के अंदर 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें कौन कौन सी है? दुर्विनियोग, कपट, हानि के परिवर्तन को विनियमित करने के निर्देश। चौथे के अंदर 4 चीज़ें। 4 चीज़ें कौन कौन सी है भाई? 4 चीज़ें हैं। एक तो अपने चौथे के अंदर 4 चीज़ें। एक तो पद स्थिति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ। पद स्थिति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं शक्तियाँ तो किसकी है? तो ये लेखाधिकारी की 4 चीज़ें हैं। 5वें के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। तो विभागों, कार्यालयों में जो पद स्थापित जो
राजस्थान अधीनस्थ सेवा के अधिकारी और कर्मचारी एक कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं पदीय स्थिति। छठे के अंदर नष्ट करने की शक्ति, नष्ट करने से संबंधित निर्देश हैं। कौन से क्या नष्ट करना है? तो कार्यालयों में जो लेखा अभिलेख पड़े हैं उनको नष्ट करने के। और 7 और 8 में सूची है, 7 और 8 में सूची है। 9 और 10 में बंद पत्र है, सहायता अनुदान बंद पत्र और ऋण अग्रिमों की मंजूरी हेतु बंद पत्र। 11 और 12 में क्या है? तो 11 में कार्यालय कौन सा? जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए उपयोजन के प्रमाण पत्र। और 12 में है सहायता अनुदान के रजिस्टर। धन्यवाद दोस्तों। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में, उसमें जाकर उनको हल कीजिए। और इनसे संबंधित मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो जब आप पढ़ाई से परेशान हो जावे, तो परेशान तो क्या ही मतलब उससे थक जावे, तब उन मोटिवेशनल वीडियो को देख के आप आगे मोटिवेट हो सकते हो पढ़ाई के लिए। धन्यवाद।